नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी और आज कहानी सुशांत सिंह राजपूत की, जिनकी सुसाइड मिस्ट्री ने बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया है। सुशांत की पूरी जिंदगी खुली किताब की तरह थी। वो बिहार से बॉलीवुड पहुंचे, छोटे पर्दे से बड़े पर्दे का सफर तय किया, बिना किसी गॉडफादर के अपने टैलेंट के दम पर स्टारडम का खिताब हासिल किया। लेकिन बॉलीवुड की ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया ने उनकी जिंदगी में भूचाल ला दिया। सुशांत ने सुसाइड क्यों किया, इसकी जांच चल रही है, लेकिन वो कौन सी कहानी है जो सुशांत के घर वाले दुनिया को सुनाना चाहते हैं? आज हम आपको वही कहानी सुनाएंगे। छोटे पर्दे से सिल्वर स्क्रीन तक, जिस जंग को सुशांत सिंह राजपूत ने अपने दम पर जीता, आखिरी मंजिल पर पहुंचकर वो क्यों जिंदगी से हार गए? कि वो कौन सी बेरंग कहानी है जिसे सिर्फ उनके घर वाले जानते हैं, और इसीलिए वो ये मानने को तैयार नहीं कि सुशांत ने सुसाइड किया है। किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। रिया चक्रवर्ती के साथ सुशांत फिल्म की शूटिंग करने जा रहे थे, लेकिन अचानक उनके बीच ऐसा क्या हुआ जिससे उनके घर में भूचाल आ गया। फिजा से उसने कम्युनिकेशन चैनल बंद कर दिया। रिया ने बात नहीं करने देती थी। रिया चक्रवर्ती से इसका संबंध रहा है पहले से, और वो फ्रॉड करने का काम किया। रिया चक्रवर्ती इसके अकाउंट के साथ धोखाधड़ी किया है, इसको कहीं न कहीं बरगलाने का काम किया है। आखिर क्यों सुशांत के घर वालों ने रिया के खिलाफ FIR तक दर्ज करवा दी? क्या सुशांत रिया के नाम से कोई कंपनी चलाते थे? क्या पैसों को लेकर दोनों में कोई मतभेद था? वर्क इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये AI में कहां से इंटरेस्ट हुआ आपको? जी, मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है रियलिटिक्स, जो एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजी और AI में काम करती है। क्यों विश्वास है कि CBI जांच में सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री का पूरा सच सामने आ जाएगा? मुझे उम्मीद है कि आप सच में साथ खड़े होंगे। हम बेहद साधारण परिवार से हैं। मेरे भाई का कोई गॉडफादर नहीं था, ना ही अब हमारा कोई गॉडफादर है। हमारी अपील है कि आप मामले में दखल दें, सुनिश्चित करें कि जांच साफ सुथरे तरीके से हो, सबूतों से छेड़छाड़ ना हो। उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। मतलब छिछोरे जब देख रहा था मैं, तो मुझे पता था कि ये वो एक्टिंग नहीं कर रहा है, वो वही कर रहा है जो बहुत कुछ हमने किया है और इतना चेरिश किया है कि जब 2 साल हमने इतनी मस्ती करी है, मतलब तो छिछोरे मूवी देख रहा था मैं, मुझे पता था कि ये मूवी तो ये मतलब बिल्कुल सही मूवी ये कर रहा है, क्योंकि हमने जिस तरीके से मस्ती करी है बहुत लोग करते हैं और उसने जी है वो लाइफ। आज हम आपको सुशांत की वो अनसुनी अनदेखी कहानी सुनाएंगे जिसका सीधा कनेक्शन सुशांत की मौत से है। इस कहानी में प्यार है, पैसा है और है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मिस्ट्री में रोज रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। CBI को अब इस केस का जिम्मा सौंपा गया है। CBI तक अगर यह केस पहुंचा है तो इसके पीछे सुशांत के परिवार वालों की वो जंग है जिसे वो सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार लड़ रहे हैं। सुशांत के घर वाले ऐसी बहुत सी बातें जानते हैं जिससे उन्हें यकीन है कि सुशांत के साथ अनहोनी घटी है। आखिर वो कौन सी बातें हैं जिसका कनेक्शन सुशांत की मौत से है? इसे जानने के लिए 34 साल पीछे चलना होगा। 21 जनवरी 1986। 34 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत का जन्म बिहार के पूर्णिया में हुआ, लेकिन परिवार पटना में आकर बस गया। परिवार में सुशांत सबसे छोटे थे। उनकी 4 बड़ी बहनें हैं। सुशांत से ठीक बड़ी बहन का नाम है श्वेता सिंह कीर्ति। अमेरिका में रहने वाली श्वेता ने सुशांत की मौत के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने सुशांत के जन्म से जुड़ी भावनात्मक कहानी कुछ यूं बयां की थी। मुझे मेरे परिवार वालों ने हमेशा बताया कि मम्मी और पापा एक बेटा चाहते थे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मम्मी की पहली संतान लड़का था, जिसे उन्होंने जन्म के सिर्फ 1.5 साल बाद खो दिया था। मुझे अपने पहले भाई से मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन मम्मी पापा को उम्मीद थी कि दूसरा बेटा आएगा। उन्होंने मन्नत मांगी और लगातार 2 सालों तक मां भगवती की पूजा की। उन्होंने व्रत रखा, हवन पूजन किया, धार्मिक स्थानों की यात्रा की और आध्यात्मिक लोगों से मुलाकात की। लेकिन तब मेरा जन्म हुआ, दिवाली के दिन। मां ने मुझे भाग्यशाली माना। वो अक्सर मुझे लक्ष्मी जी कहकर बुलाती थी। उन्होंने अपनी साधना जारी रखी
और 1 साल के बाद भाई का जन्म हुआ। मन्नतों, मुरादों और सालों के इंतजार के बाद सुशांत सिंह राजपूत का जन्म हुआ था, इसलिए वो घर में सबके दुलारे थे। घर में पढ़ाई का अच्छा माहौल था, इसलिए वो शुरू से पढ़ाई में अव्वल रहे। उनका ड्रीम एयरफोर्स में पायलट बनना था, लेकिन पिता चाहते थे कि वो इंजीनियर बने। पिता की बात मानते हुए उन्होंने इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू की। दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज एंट्रेंस में उनकी 7वीं रैंक आई। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। आज भी पिता को यकीन नहीं हो रहा, जिस बेटे ने उनकी हर बात मानी, वो अचानक उन्हें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता है। 25 फरवरी को मैंने बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। फिल्मों में आने के बाद जब उन्हें फिल्म छिछोरे में काम करने का ऑफर मिला, तो उन्होंने सिर्फ इसलिए रजामंदी दे दी क्योंकि ये फिल्म कॉलेज लाइफ पर बेस्ड थी। सुशांत के दोस्त वरुण बहल आज भी कॉलेज के दिनों को याद करते हैं, तो उन्हें भरोसा नहीं होता है कि उनका दोस्त सुशांत अब इस दुनिया में नहीं है। हॉस्टल रूम में मैं गया था उससे मिलने, ऐसे उसको बुलाने, तो वो अकेला अपने रूम में डांस कर रहा था म्यूजिक बजा के। ये जो बोलते हैं लोग शोज में एक्स फैक्टर होता है, आई थिंक उसमें इतना ज़्यादा था कि पूरा कॉलेज, मतलब जो सीनियर्स थे सब उससे अट्रैक्टेड थे। हम इतना मस्ती करते थे उस टाइम। क्लासेस तो बंक करते ही थे, धीरे धीरे हमारी मस्ती बढ़ती गई। हमने ऐसी भी चीज़ें करी कि डिसाइड करते थे 15 मिनट में हम एग्जाम छोड़ देंगे। सुशांत जब 16 साल के थे, तब उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा लगा। बीमारी से उनकी मां का निधन हो गया। इसका असर उनकी निजी जिंदगी पर भी पड़ा। मां से सुशांत का कितना गहरा जुड़ाव था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 14 जून को सुसाइड से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर जो आखिरी पोस्ट की, वो भी मां से जुड़ी हुई थी। पोस्ट में सुशांत ने लिखा, आंसुओं से वाष्पित होता अतीत, मुस्कुराहट के एक आर्क को उकेरते सपने और एक क्षण भंगुर जीवन, दोनों के बीच बातचीत। पिता की इच्छा के लिए सुशांत इंजीनियरिंग तो जरूर पढ़ रहे थे, लेकिन उनका मन डांसिंग में ज्यादा रम रहा था। कॉलेज के दौरान ही उन्होंने श्यामक डावर का डांस ग्रुप ज्वाइन कर लिया। बस ये कदम उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। थोड़े ही वक्त में वो लीड डांसर बन गए। फिर उसको एक कॉमनवेल्थ की अपॉर्चुनिटी मिली ऑस्ट्रेलिया जाके डांस करने की। तो वहाँ पे उसके पास चॉइस थी कि अपना मिड टर्म छोड़ दो पीसी का, ऑलरेडी हमने बैकलॉग सब क्लियर करने के मोड पे थे कि अब सेटल करना है, या चले जाओ ऑस्ट्रेलिया। तो वो चला गया, उसको वो ज़्यादा तो आई थिंक वो उसका टाइम था जब उसने डिसाइड किया कि इसमें मेरे को ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मेरे को मतलब फनी जोक मारता था कि चप्पलें नहीं बनानी मुझे ये करना है, इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। सुशांत के घर में किसी को नहीं पता था कि सुशांत कॉलेज से ज्यादा अपना वक्त डांस क्लासेस में देते हैं। ये बात उनके पिता को तब पता चली जब कॉमनवेल्थ गेम्स में परफॉर्म करने के लिए उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाना था और उनके पास पासपोर्ट नहीं था। पासपोर्ट बनवाने के लिए उन्होंने अपने पिता को सब कुछ बता दिया। उनका पैशन देखते हुए पिता ने तब उनका सपोर्ट भी किया। 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स में सुशांत ऐश्वर्या के बैकग्राउंड में डांस करते हुए दिखे। डांस क्लासेस ज्वाइन करने के बाद सुशांत का रुझान एक्टिंग की तरफ होने लगा। कुछ साल थिएटर करने के बाद एक प्रोड्यूसर की नजर उन पर पड़ी और उन्हें किस देश में है मेरा दिल सीरियल के लिए ऑफर मिल गया। इसके बाद सुशांत ने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़कर वो हीरो बनने मुंबई आ गए। के लिए मुंबई पहुंच गए, लेकिन शूटिंग टल गई। लिहाजा कुछ महीने तक वो बेरोजगार रहे। पैसा कमाने के लिए वो मुंबई में ट्यूशन पढ़ाने लगे। सुशांत उन दिनों मुंबई में 1 रूम फ्लैट में 6 लोगों के साथ रहते थे। सुशांत के पिता उनके फैसले से नाराज थे, लेकिन बहनों ने उनका पूरा साथ दिया। सुशांत की मौत के बाद बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे याद है जब मेरी शादी हुई और मेरी विदाई हो रही थी, भाई ने मुझे जोर से पकड़ा और हम खूब रोए। मैं अमेरिका जा रही थी, लिहाजा हम दोनों ना तो साथ रहने वाले थे और ना ही जल्दी जल्दी हमारी मुलाकात होने वाली थी। हम दोनों अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। भाई बॉलीवुड चला गया और उसकी कामयाबियों पर हम गर्व करते रहे, लेकिन मुझे हर वक्त उसकी चिंता रहती। मैं उसे हमेशा अमेरिका आने को कहती ताकि जिंदगी की शोर से दूर हम दोनों बचपन को फिर से जी सके। मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही उसे बचा सकती थी। मुझे अब भी लगता है कि एक दिन मैं अपने भाई को अपने बगल में देख पाऊंगी,
और कह सकूंगी ये सब एक बुरे सपने से ज्यादा कुछ नहीं था। सुशांत की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब किस देश में है मेरा दिल में उनका सपोर्टिंग कैरेक्टर लोगों को खूब पसंद आया। बाद में एकता कपूर ने अपने शो पवित्र रिश्ता में उन्हें लीड कास्ट किया। सुशांत की किस्मत अचानक से बदल गई। वो छोटे पर्दे के प्राइम टाइम लीड एक्टर बन गए। सुशांत ने 2 साल तक पवित्र रिश्ता में काम किया और वो उस वक्त टीवी इंडस्ट्री के सबसे डिमांडिंग एक्टर्स में से एक थे। करियर का ग्राफ बढ़ा तो अचानक सुशांत का मन सीरियल से ऊबने लगा। अब सुशांत जिंदगी की सबसे ऊंची उड़ान के लिए तैयार थे, जिस उड़ान के लिए वो दिल्ली से माया नगरी पहुंचे थे। अमूमन टीवी एक्टर बॉलीवुड में सफल नहीं हो पाते। बॉलीवुड का इतिहास इस बात की गवाही देता है। लेकिन सुशांत तो जिद के पक्के थे, कैमरे के ग्रामर को बखूबी समझते थे। इसीलिए जब उन्होंने फिल्मों में जाने का फैसला लिया तो उनकी पहली शर्त थी दमदार स्क्रिप्ट और रोचक कहानी। कहानी को लेकर वो इस कदर चूजी थे कि पहली फिल्म साइन करने से पहले उन्होंने 5 फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया। सुशांत को जब मन की फिल्म नहीं मिली तो उन्होंने तय किया कि अब वो अमेरिका जाकर फिल्म मेकिंग का कोर्स करेंगे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में एडमिशन लिया, लेकिन इंजीनियरिंग की तरह वो फिल्म मेकिंग का कोर्स भी पूरा नहीं कर पाए। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें काई पो चे में ईशान का कैरेक्टर ऑफर हुआ। डेब्यू के लिए उन्हें फिल्म एकदम सही लगी और हिट हो गए। उन्हें फौरन यशराज बैनर से शुद्ध देसी रोमांस का ऑफर मिल गया। सुशांत डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के बहुत बड़े फैन थे। उन्हें उनके साथ काम करने का मौका तीसरी ही फिल्म में मिल गया। फिल्म पीके में सुशांत सरफराज के किरदार में नजर आए। उस फिल्म के लिए उन्होंने कोई एक्टिंग फीस नहीं ली थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ राजकुमार हिरानी के साथ काम करना था। ये उनका ड्रीम था। ने जिस तरह से MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी में उनका कैरेक्टर निभाया वो बेहतरीन था। फिल्म से पहले सुशांत को क्रिकेट खेलना भी नहीं आता था, लेकिन वो धोनी के बहुत बड़े फैन थे। धोनी के कैरेक्टर के लिए उन्होंने 1.5 साल तक तैयारी की। शूटिंग के दौरान सुशांत धोनी से जब भी मिलते थे सवालों के पिटारों के साथ मिलते। एक बार तो उन्होंने हद ही कर दी। वो धोनी के पास 250 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर पहुंच गए, जिसके बाद धोनी भी उनसे इरिटेट हो गए थे। सुशांत मूवी में ऐसे काम करता है तो यू कैन इमेजिन पूरे जो मूवी का ड्यूरेशन होगा वो ऐसे ही बैठा रहेगा। सो सुशांत के लिए ज्यादा मुश्किल था कि उसको बाहर निकालना है और ऑडियंस को बिलीव कराना है कि मैं अंदर से ऐसा फील कर रहा था, जिसके लिए इसने मुझे बहुत कुरेदा है कि उस समय कैसा फीलिंग था, इस समय कैसा फीलिंग था। मैं बोला यार तुम सवाल ही पूछते रहते हो। रियलिटी है कि मैं छोटे पर्दे की तरह सुशांत ने बड़े पर्दे पर भी दमदार एंट्री की। उन्हें दूसरी ही फिल्म का ऑफर यशराज बैनर से शुद्ध देशी रोमांस के लिए मिल गया था। यह फिल्म सुशांत की जिंदगी में बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात रिया चक्रवर्ती से हुई और यहीं से उनकी जिंदगी की कहानी पूरी तरह से। मेरे डैड की मारुति। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान साल 2013 में रिया चक्रवर्ती की मुलाकात सुशांत सिंह राजपूत से हुई थी। सुशांत उस वक्त फिल्म शुद्ध देसी रोमांस की शूटिंग कर रहे थे। दोनों की फिल्मों के सेट आसपास थे। पहली मुलाकात के बाद रिया और सुशांत कई पार्टियों में मिले। साल 2017-18 के दौरान दोनों रिलेशनशिप में आ गए। इसके बाद सुशांत की अंकिता लोखंडे से ब्रेकअप की खबरें आने लगी थी। छोटे पर्दे के सुपरहिट सीरियल पवित्र रिश्ता में काम के दौरान ही सुशांत की मुलाकात अंकिता लोखंडे से हुई थी। अंकिता शो में उनकी पत्नी का रोल निभा रही थी। कुछ टाइम बाद ही दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया था, लेकिन रिया से मुलाकात के बाद सुशांत और अंकिता के बीच दूरियां बढ़ने लगी। हम दोनों ने सोचा था हम फिल्म्स करेंगे, बट क्या होता है जब एज अ कपल एक को काम करना जरूरी था, क्योंकि फाइनेंशियली मतलब आप एक का तो रोल होना चाहिए मनी। और इतने हाई पीक पर थे हम दोनों पवित्र रिश्ता के। पवित्र रिश्ता इतना ऊपर था कि देन आई टोल्ड हिम कि एक काम कर, यू गो अहेड एंड देन आई जॉइन यू सब, एक पीछे से आकर मैं ज्वाइन कर लूंगा। एंड लिटरली he waited for that thing. He waited for 3 years. सुशांत की जिंदगी में रिया चक्रवर्ती के आने के बाद कुछ चीजें तेजी से बदली। सुशांत अपनों से दूर होने लगे। सुशांत के पिता ने बिहार पुलिस में जो FIR दर्ज करवाई है
उसमें रिया और उनके भाई शौविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। आरोप के मुताबिक रिया ने सुशांत के बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए हड़प लिए। इसी मामले की जांच ईडी कर रही है। के अकाउंट के साथ छेड़छाड़ किया गया। रिया चक्रवर्ती उसके साथ पहले से अपना काम करते थे या जो भी करते थे उसमें उसके वो पार्टनर बना करके फर्जी कंपनी बना करके पैसे का ट्रांजैक्शन किया है और मैक्सिमम पैसा इसके अकाउंट से निकाला गया है उसके द्वारा। तो उसी पर उसके पूरे परिवार पर एफआईआर किया गया है। सुशांत, रिया और रिया के भाई शौविक ने मिलकर विविड रेज रियलिटी एक्स नाम की कंपनी बनाई थी। इस कंपनी के नाम में रिया का नाम था। ये एआई में कहां से इंटरेस्ट हुआ आपको? जी, मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है रियलिटिक्स, जो एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजी और एआई में काम करती है। सुशांत ने इस साल एक फिल्म साइन की थी जिसमें वो रिया चक्रवर्ती के साथ नजर आने वाले थे। इस फिल्म की शूटिंग मार्च में शुरू होनी थी, पर लॉकडाउन की वजह से फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ गई। सुशांत के घर वालों के अनुसार रिया की पूरी फैमिली ने मिलकर सुशांत को कब्जे में कर लिया था। व्हाट्सएप चैट को लेके मेरी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी जिसमें मैंने क्लियर कट बताया था कि आप रिटर्न कंप्लेंट दीजिए, रिटर्न कंप्लेंट के अलावा हम इसमें एक्शन नहीं ले सकते हैं। सुशांत और रिया के रिश्ते आखिरी 6 दिनों में कैसे थे, इसकी पूरी कहानी कॉल डिटेल्स में दर्ज है। रिया और सुशांत के बीच 8 जून से 14 जून के बीच एक बार भी बात नहीं हुई। यहाँ तक कि रिया ने सुशांत का नंबर ही ब्लॉक कर दिया था। सुशांत के पिता ने एफआईआर में भी लिखा है कि रिया और उसके परिवार ने सुशांत को अपने परिवार से अलग कर दिया था। वो मिलकर उन्हें पागल घोषित करना चाहते थे। साथ ही रिया उनकी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक। मैं उसी घर में था। मैं रात को उस 13 के रात को वो मेरे पास आए थे बात करने के लिए। वो हम मेरे कमरे में आए और मुझे पूछा कि बुद्धा तू सोया नहीं क्या? मैं बोला सर अभी मैं सोने वाला हूँ जस्ट, आप क्यों नहीं सो रहे? तो उन्होंने यही बोला था, लास्ट उन्होंने ये बोला था, मुझे मेरी नींद खुल गई तो इसीलिए मैं अभी जग गया हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ सोने, तू भी जा सो जा। सुशांत ने सुसाइड क्यों किया? उनकी और रिया चक्रवर्ती की क्या कहानी थी? आज नहीं तो कल दुनिया के सामने ये आ ही जाएगी। लेकिन बॉलीवुड में शुरुआती सफलता के बाद सुशांत के साथ एक के बाद एक हादसे हो रहे थे, जिसकी वजह से सुशांत बहुत परेशान थे। सुशांत को मायानगरी ने पहला झटका तब दिया जब यशराज बैनर तले बनने वाली उनकी पहली इंटरनेशनल फिल्म पानी पर लग गया। सुशांत के करियर की पहली इंटरनेशनल फिल्म थी पानी। सिर्फ 2 फिल्मों में काम करने के बाद ही उन्हें ये फिल्म मिल गई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे शेखर कपूर। फिल्म इंडिया की वाटर क्राइसिस पर बेस्ड थी। सुशांत इस फिल्म को लेकर बहुत उत्साहित थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पूरी तैयारी के बाद प्रोड्यूसर ने फिल्म बनाने से मना कर दिया है तो टूट गए वो। इतना प्यार हो गया मुझे उस लड़के से कि ये लड़का how much he gives. तो कौन सा ऐसा डायरेक्टर है जो उसके साथ काम नहीं करना चाहेगा? क्योंकि अगर कुछ कमी रहेगी तो डायरेक्टर में है, इसमें नहीं रहेगी, इसमें बिल्कुल नहीं रहेगी। ऐसा एक्टर था वो। और 3 महीने ना मैंने फिल्म बंद हो गई, बहुत रोया वो। बंद नहीं हुई, when he realized he wasn't doing the film, मैं भी रोया। वो रोता था तो मैं भी रोता था साथ साथ, क्योंकि फॉर्म पर रिलीज कर दिया गया। सुशांत इस बात से बहुत डिप्रेस। यही वजह थी कि सुशांत के साथ ही फिल्म की किसी भी कास्ट ने फिल्म को प्रमोट नहीं किया। साल 2018 में आई फिल्म केदारनाथ के बाद सुशांत सिंह राजपूत काफी परेशान रहने लगे थे, क्योंकि फिल्म का सारा क्रेडिट सारा अली खान को दिया जा रहा था। ये बात फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने भी एक इंटरव्यू में कही थी। अभिषेक के अनुसार उन्होंने सुशांत से बात करने की कोशिश की भी, लेकिन उन्होंने फोन और मैसेज का कोई भी जवाब नहीं दिया। सुशांत के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप रही थी सोन चिड़िया। साल 2019 में आई इस फिल्म का बजट था करीब 22 करोड़, लेकिन इसने कमाई की सिर्फ 10.2 करोड़। इस फिल्म में सुशांत डकैत बने। बेहतरीन एक्टिंग के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म दर्शकों का दिल नहीं जीती। सुशांत की जिंदगी की कुछ रोचक कहानियां दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर